वेलकम बैक ऑल स्टूडेंट्स इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके समक्ष ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर आधारित फॉर सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन बचे हैं 17 क्वेश्चन पहले आपको करवा दिए थे। आज हम 18वें जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते इस पर चर्चा करते हैं। देखिए 18 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने साइन ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस टेन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल आपको फाइंड आउट करना है कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रॉब्लम की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी है साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस टेन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस है इनका समाधान 99% समाधान हम साइन कोस में फंक्शन को साइन कोस में चेंज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो साइन है इसको चेंज कर दीजिए तो क्या हो गया ये साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस टेन को क्या लिखा जा सकता है साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉट को क्या लिखा जा सकता है कॉस बटे साइन लिखा जा सकता है। ये लीजिए अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लें तो ये आपका साइन थीटा पड़ा है एलसीएम इसका जो है वो क्या बनेगा कॉस ऑफ थीटा बनेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा प्लस यहाँ से ये आपका कॉस थीटा और इसका एलसीएम जो आएगा साइन ऑफ थीटा आएगा और ये आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है अब देखिएगा आपको यहां से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहां पर भी दिखाई दे रहा है यहां पर भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें। कॉमन लेंगे तो क्या चीज बनेगी देखिए साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा यानी ये जो कोष्टक है ये कॉमन आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा साइन बटे कोस बचेगा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस यहां पर क्या बचेगा कॉस बटे साइन बचेगा क्योंकि ये तो कॉमन आ ही चुका तो कॉस थीटा बटे साइन ये चीज है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बना देखिए साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इनटू यहां पर जो इसका एलसीएम होने जा रहा है वो आपका साइन थीटा इनटू कॉस थीटा होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये चीज आएगा। अब इस लघुत्तम में इस कोस का भाग देंगे तो कोस से कोस कट जाएगा और साइन से गुणा होकर के साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा प्लस इसमें जब हम इस साइन थीटा का भाग देंगे तो कोस साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा कोस थीटा बचेगा कोस थीटा कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो इसका अंश है इस कोष्टक वाली इस कोष्टक में जो अंश है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है और इसकी जगह हम जानते हैं 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये लिखिए साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा और इसकी जगह 1 लिख देंगे बटे में साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिएगा ऊपर आपके दो पद दिखाई दे रहे हैं इसमें साइन और कॉस तो यहाँ सेपरेशन कर दीजिए पृथक्करण कर दीजिए यानी अलग अलग भाग लगा दीजिए। तो जब आप अलग अलग भाग लगाओगे तो आपके सामने जो समस्या उभर कर आएगी वो ये आएगी साइन में इस पूरे का भाग लगाना है प्लस कोस में इस पूरे का भाग लगाना है तो कॉस ऑफ थीटा अपॉन में साइन ऑफ थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखिएगा साइन से साइन कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है कोस से कोस कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली यहाँ क्या बचा यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा बचा और यहाँ पर 1 अपॉन sin ऑफ थीटा बचा। ये 1 अपॉन में जो cos है इसको हम जानते हैं कि सेक लिखा जा सकता है और 1 अपॉन में sin को कोसेक लिखा जा सकता है। अब जरा आपको जो गिवन प्रॉब्लम था उसका राइट हैंड साइड देखिए क्या सेम है तो आप यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड साइड क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगे।
तो ये आपकी जो 18 नंबर की समस्या थी ये ख़त्म होती है। आप अपनी नोटबुक में इसको डाल लीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है इसकी 19वीं 19 प्रॉब्लम जो है वो ये है। तो सबसे पहले जो बता रखा है वही मेथड काम में लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड डालेंगे यहाँ पर, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड ये है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। क्या करेंगे इसमें, वही करेंगे जो पहले बता रखा है। यहाँ पर आपका ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा पड़ा है। यहाँ पर ये टेन आ रहा है, इस टेन को आप साइन बटे कोस में तोड़ दीजिएगा। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा इसकी जगह पुटअप किया, आगे आपका साइन ऑफ थीटा है, आगे कॉस क्यूब थीटा है। ओके, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि कॉस थीटा बटे में है, बटे में है तो क्यों ना हम इसका लघुत्तम ले ले पूरे का ही। 3 पद है, एक पद ये है, एक ये और एक ये। तो यहाँ देखिए कॉस थीटा लघुत्तम आ गया। इस कॉस थीटा में इसके नीचे एक अज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं कि इसके बटे में एक है, तो इसका इस एक का इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस को फिर इससे गुणा करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पड़ा है, इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा बन गया, प्लस यहाँ पर देखिए कोस का कोस में भाग देंगे, एक आएगा, एक को फिर साइन इंटू साइन से गुणा करेंगे, कुल मिलाकर के साइन स्क्वायर थीटा आपको मिलेगा। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा इसके नीचे एक अज्यूम कर सकते हैं, एक सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो इस एक का इसमें भाग देंगे तो कोस टाइम जाएगा, कोस को कोस क्यूब से मल्टीपल करेंगे तो कोस की पावर 4 थीटा बनेगा। ये चीज आई आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, तो ये लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, बटे में आपका कॉस थीटा है। अब देखिएगा ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म से कॉस स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है इजीली। आप देख रहे हो दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लोगे तो आपके पास इस ये जो टर्म है, इस टर्म में क्या बचा, कॉस स्क्वायर कॉमन आने पे आपका साइन स्क्वायर थीटा शेष बचा। यहां से आपने cos की पावर 4 से cos स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो cos की घात 2 बच गया है, यानी cos स्क्वायर यहां शेष बच गया, बटे में आपका ये cos थीटा है। अब देखिएगा भाई, ये जो कोष्टक आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पहली सर्व समीकरण से क्या बनेगा पता है, एक बनेगा। क्या बनेगा, एक बनेगा। तो यहाँ क्या बचा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पड़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पड़ा है, और इसकी जगह एक हो गया, बटे में कॉस थीटा। अब जरा देखिए, अब जो आपका अंश है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसकी जगह आप वापस से एक लिख सकते हो, तो एक बटे में कॉस थीटा। आप जानते हो एक बटे में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, तो ये आपका सेक थीटा। और आप अब देखिए आपकी जो दी गई प्रॉब्लम है उस पर गौर फरमाइए, सेक थीटा, और आपने जो लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है वो भी सेक थीटा, तो ये क्या है आपका राइट हैंड साइड। दोनों हो गए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आपकी इस समस्या का समाधान भी आपके सामने आ जाता है। अब आपको चाहिए कि ये जो समाधान हुआ है इसको अपनी नोटबुक में डालिएगा, और हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है आपके पाठ्य पुस्तक की उस पर चर्चा करते हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम 20 नंबर की प्रॉब्लम है, और आप जानते हो कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, तो आपको देखना है कि वो कौन सा क्वेश्चन था जो सेम इसी प्रकार का था, केवल अंतर है तो इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, इसके केवल राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में वहां पर आपने क्या सिद्ध किया होगा, वहां पर आपने 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा सिद्ध किया था,
और यहाँ पर ये चीज सिद्ध करनी है। इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपकी समस्या नंबर 17 है, तो समस्या नंबर 17 और 20 दोनों सेम है, केवल इनके लेफ्ट हैंड साइड में अंतर है। तो आप उसमें कुछ अलग कीजिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि जहां तक आपको पता है कि वहां समस्या कुछ इस प्रकार की थी। जब आपने समीकरण 1 लगाया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, तो आपके सामने ये समस्या उभर कर आई थी। फाइनली सॉल्यूशन ये था, या फिर आप यदि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये चीज आएगी। तो आपको मैं कहूंगा कि आप इसको साइन बटे कोस में चेंज करोगे, और आपने चेंज किया है, जो आपने 17 नंबर का प्रॉब्लम किया है। फिर उस 17 नंबर में लेफ्ट हैंड साइड को सरल लास्ट में करके आपने समीकरण 1 दिया है, वहां पर आपके सामने ये समस्या है। अब उस समस्या में हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, 1 बटा साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसमें इसका बांट देंगे। यानी इस जो समीकरण 1 है उसको थोड़ा सा आगे और सरल कर देना, तो ये आपका राइट हैंड साइड सीधा हो जाएगा। तो मैं आपको 20 नंबर का समस्या न बता करके, क्योंकि मैंने बता दिया पहले, और आपको ये भी बता दिया है कि उसमें आगे और क्या करना है, उसमें आपको भाग देना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ये समस्या खुद करोगे। 21 नंबर का जो समस्या है उसको देखिएगा। 21 नंबर क्या कह रहा है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए का स्क्वायर। ये चीज है। तो यहां पर एक बार इसका होल स्क्वायर बोलता हूं और देखता हूं क्या आता है। तो आपका ये होगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए प्लस 2 साइन ऑफ ए कॉसेक ऑफ ए। भाई इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, कोई नई बात नहीं है। यहां से इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए, यही आएगा। वही पुरानी बात है, फॉर्मूला खोल रहे थे। अब यहां पर देखिएगा, आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 लिख सकते हो, इसलिए आप सबसे पहले इनको पास पास लिख दीजिए। दूसरी बात, आपको जो सिद्ध करना है उसमें कहीं पर भी साइन कॉस और सेक कोसेक नहीं है। तो क्यों नहीं? देखिए आप यहां देखिए, आपको टेन चाहिए कोट चाहिए। आप ये जानते हो तीसरी सरल समीकरण से कोसेक से कोट प्राप्त किया जा सकता है। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? आप जानते हो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। ओके, फिर देखिएगा इस सेक की जगह आप 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, तो लिख दिया इसकी जगह ये। अब आगे देखिए, आप जानते हो कि साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल 1/में कोसेक थीटा होता है। इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा तो इस गुणा की ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 2 गुणा 1 बन गया। प्लस ऐसा इसी जगह होगा, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 2 गुणा 1 हो गया। अब देखिएगा क्या बना, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1। ये आपका 1, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 2, सब आ गए। देखिए इसकी जगह 1 लिख दिया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, और यहां पर आपका ये कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए जो बच रहा है वो आ गया। कुल मिला के देखिए क्या हुआ, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये 21 नंबर का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। इसको अपनी नोटबुक में डाल लीजिएगा।